आज की इस वीडियो में हम लोग कीटोन फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जनरल फार्मूला कितना होता है, आईयूपीएक नेम कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम कैसे लिखते हैं इसका, और इसका जनरल फार्मूला जो है क्या होता है, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले कीटोन जो है, कीटोन को देखते थे। यहाँ पे देखिए कीटोन जो है, इस कीटोन को हम लोग एल्केनोन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम एल्केनोन भी है। कीटोन है या इसे हम लोग एल्केनोन बोलेंगे। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है डबल बॉन्ड CO, अर्थात ये दो गो बॉन्ड है, ये CO इस तरीके से भी रहेंगे, या बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड इस तरीके से रहेंगे। इसके दोनों तरफ जो है कार्बन यानी इसके दोनों तरफ अल्काइल समूह जुड़े रहते हैं। R फिर कार्बन डबल बॉन्ड O फिर अल्काइल समूह यहाँ पे जुड़े रहेंगे। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो दो अल्काइल समूह है दोनों अल्काइल समूह एक जैसा ही होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ये जब दोनों में अल्काइल समूह समान हो तो क्या कहेंगे, और अल्काइल समूह दोनों में समान नहीं हो तो क्या कहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके जनरल फार्मूला के बारे में बात करें। जनरल फार्मूला को देखें तो देखिए यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है, इसके दोनों तरफ क्या है, अल्काइल समूह लगा हुआ है। तो दोनों तरफ अल्काइल समूह होंगे, CnH2n प्लस 1 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड फिर इधर भी अल्काइल समूह है तो इधर भी हो जाएंगे CnH2n प्लस 1, अर्थात इसका जनरल फार्मूला हो गया CnH2n प्लस 1, फिर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CnH2n प्लस 1। अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n प्लस 1 का होल ट्वाइस CO, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। लेकिन CnH2n प्लस 1 के होल ट्वाइस CO उस स्थिति में हम लोग लिखते हैं जब दोनों तरफ का जो कार्बन की संख्या है दोनों अल्काइल समूह क्या हो, बराबर हो, तब CnH2n प्लस 1 का होल ट्वाइस CO लिखेंगे। अब यहाँ पे इसके आईयूपीएक नेम लिखने के तरीका देखेंगे। तो इसके आईयूपीएक नेम लिखने का तरीका होता है नंबर ऑफ कार्बन प्लस एनोन, नंबर ऑफ कार्बन प्लस एनोन जोड़ते हैं। नंबर ऑफ कार्बन में क्या जोड़ेंगे हम लोग, एनोन जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे एल्केन होता है, एल्केन ANE होता है, तो इसमें से E को हटा करके इसके जगह पे ऊन लगाते हैं। इसके जगह पे क्या लगाएंगे, ऊन लगाएंगे, तो ये बन जाता है क्या, एल्क एनोन बन जाता है, एल्के नोन बन जाता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एल्के नोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ई को हटा करके ई के जगह पे ओन प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग एल्के नोन भी कहते हैं। अब इसका कॉमन नेम देख लेते हैं, कॉमन नेम कैसे लिखेंगे। तो इसका कॉमन नेम जो लिखने का तरीका है, कॉमन नेम लिखने का तरीका है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ कार्बन प्लस YL प्लस कीटोन, नंबर ऑफ कार्बन प्लस YL प्लस कीटोन, ये इसका कॉमन नेम लिखने का रूल है, लिखने का तरीका है। इस तरीके से हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे। अब यहाँ पे जो यहाँ पे जनरल फार्मूला में n है, इस n के बारे में बात कर ले तो n बराबर इसमें कितना से चलेगा, तो n बराबर बतलाएं कि जिसके भी फंक्शनल ग्रुप में पहले से कार्बन मौजूद रहता है उसमें हम लोग n बराबर 0 से लेते हैं। तो इसमें इसके फंक्शनल ग्रुप में पहले से कार्बन मौजूद है तो इसमें भी n बराबर 0 से चलेगा। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, आप जहाँ तक ले रख के बना लें। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर इसके जनरल फार्मूला में हम n बराबर 0 रख रहे हैं, ध्यान से इसको देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर n बराबर 0 इसके जनरल फार्मूला में हम लोग रख रहे हैं तो यहाँ पे बन जाएगा C0H2 इंटू 0 प्लस 1 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, यहाँ पर भी हो जाएगा C0H2 इंटू 0 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये जो बनेगा ये पूरा का पूरा कार्बन 0, 2 इकाई 2, 2 में 0 से गुना करेंगे 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1, अर्थात यहाँ पे हाइड्रोजन 1 बच जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H बच जाएगा। तो यहाँ पे ये मोलिक्यूलर फार्मूला बना, ये हमारा क्या बना, मोलिक्यूलर फार्मूला बना। आप इस मोलिक्यूलर फार्मूला को ध्यान से देखेंगे तो ये अल्डिहाइड समूह का है। यहाँ से ध्यान से देखेंगे बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, ये किसका होता है, अल्डिहाइड समूह का होता है। और यहाँ पे H जुड़ा हुआ है जो अल्डिहाइड के N का मान N बराबर 0 पे चलता है। N बराबर कितना पे चलता है, 0 पे चलता है, जिसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल डिहाइड बोलते हैं, फॉर्मल डिहाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर कीटोन में अगर N बराबर 0 हम मान रख रहे हैं तो ये फॉर्मल डिहाइड बन जा रहा है, अर्थात ये अल्डिहाइड बन जा रहा है। तो इसमें जो है, इसमें पहले से कार्बन मौजूद है इसके फंक्शनल ग्रुप में, फिर भी इसमें N बराबर 0 से मान नहीं चलेगा। नहीं चलने का कारण है कि इसमें अगर N बराबर 0 रखेंगे तो N बराबर 0 रखने पर ये एल्डिहाइड ग्रुप यानी एल्डिहाइड के कंपाउंड को बना लेता है, इसीलिए कीटोन में N बराबर 0 नहीं चलेगा, N बराबर 1 से चलेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग इसमें जो मान रखेंगे वह N बराबर 1 से रख करके बनाएंगे। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि इसका एक मेन कंपाउंड होता है, ये जो कीटोन है, कीटोन का एक मेन कंपाउंड होता है, इट्स मेन कंपाउंड, इट्स मेन कंपाउंड। तो इसका एक मेन कंपाउंड होता है जिसे हम लोग एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग को याद रखना है, ध्यान में रखना है, कीटोन जो होता है, कीटोन के पास एक मेन कंपाउंड होता है जिसे एसीटोन कहते हैं। और आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि जो मेन कंपाउंड होता है उसको हम लोग कॉमन नेम में लिखते हैं, और कॉमन नेम के उस कंपाउंड में लिखते हैं जो उस फंक्शनल ग्रुप का जो फर्स्ट कंपाउंड होता है। तो ये N बराबर 1 से चलेगा, तो N बराबर 1 में जो हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे उसमें एसीटोन लिखाएगा। N बराबर जो 1 से चलेगा उसमें जो कॉमन नेम लिखेंगे एसीटोन लिखाएगा, और आयुपेक नेम में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो आयुपेक नेम है वही रहेगा। तो यहाँ पर अब इसमें N बराबर 1 रख के बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जब N बराबर अब 1 रखेंगे, N बराबर तो 0 चलेगा नहीं, 0 नहीं चलेगा, इसका कारण आप लोग समझ गए, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप का कंपाउंड बना लेता है, जिसकी वजह से N बराबर 0 नहीं चलेगा। अब अगर N बराबर 1 रखते हैं हम, अब अगर यहाँ पे N बराबर 1 रखते हैं तो इसका मोलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, डायरेक्ट हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, इसका मोलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। तो मोलिक्यूलर फार्मूला बनेगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। अर्थात यहाँ पे अब एक और चीज समझ लेंगे हम लोग, यहाँ पर जो अल्काइल समूह है, जो यहाँ पर अल्काइल समूह है, यहाँ भी अल्काइल समूह है और यहाँ भी अल्काइल समूह है। ये अल्काइल समूह का मान है, तो दोनों में N का मान हम कितना रखे हैं, 1 रखे हैं। इधर भी N बराबर 1 रखे हैं, इधर भी N बराबर 1, अर्थात इसमें भी N बराबर 1 और इसमें भी N बराबर 1, तब यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3। अर्थात जब दोनों तरफ अल्काइल समूह का मान जो है, जिसमें N का मान अगर बराबर रखेंगे तो इसको हम लोग सरल ईथर बोलते हैं, सॉरी इसको हम लोग सरल कीटोन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरल कीटोन बोलेंगे। सरल कीटोन कब होगा, जब दोनों तरफ के अल्काइल समूह का मान बराबर होगा, अर्थात जब ये R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR रहे, अर्थात दोनों तरफ अल्काइल समूह का मान बराबर रहे, तो उसे हम लोग सरल कीटोन अर्थात सिंपल कीटोन कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ अल्काइल समूह बराबर है, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो इस प्रकार के कीटोन को हम लोग सरल कीटोन बोलेंगे। तो अब इसका आयुपेक नेम हम लोग लिखेंगे, तो आयुपेक नेम लिखने के लिए यहाँ पर आयुपेक नेम जब लिखेंगे तो यहाँ पे आयुपेक नेम के लिए हम लोग टोटल कार्बन को जोड़ करके नाम लिखते थे। यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन पे हम लोग प्रोप लिखते हैं, 3 कार्बन पे प्रोप होता है। और यहाँ पे आयुपेक नेम लिखने का तरीका है, नंबर ऑफ कार्बन अब प्लस एनोन जोड़ देना है, नंबर ऑफ कार्बन में
एनोन जोड़ देना है। तो हमारा नंबर ऑफ कार्बन आ गया 3, 3 पे होता है प्रोप, इसके साथ जोड़ देंगे एनोन। तो यहाँ पे जो आयुपेक नेम बना ये हो गया प्रोपेनोन हो गया, ये आयुपेक नेम हमारा प्रोपेनोन हो गया। अब कॉमन नेम लिखने के लिए, तो कॉमन नेम लिखने के लिए यहाँ पे ये कीटोन का पहला कंपाउंड है, तो पहला कंपाउंड में इसके मेन कंपाउंड को नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो है एक मेन कंपाउंड है, और वह मेन कंपाउंड क्या है, एसीटोन है। तो इसके कॉमन नेम में क्या लिखेंगे हम लोग, एसीटोन लिखेंगे। इसका एक मेन कंपाउंड था, और वह मेन कंपाउंड को हम लोग इस कंपाउंड में नाम लिख दिए एसीटोन। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना लेते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ पे एक कार्बन है, बॉन्ड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, फिर यहाँ पे एक कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो यहाँ पे इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। फिर इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो यहाँ से इससे हम लोग 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ये हो गया एसीटोन। तो CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलेंगे या प्रोपेनोन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो मेन कंपाउंड है, एक और चीज ध्यान में रखेंगे, मेन कंपाउंड जो है वह सिर्फ सरल ईथर के साथ ही रहता है। मेन कंपाउंड हम लोग सिर्फ सरल कीटोन में ही लिखेंगे। जो इसके आगे जो मिश्रण कीटोन होगा, मिश्रण कीटोन में हम लोग मेन कंपाउंड का प्रयोग नहीं करते हैं, मेन कंपाउंड का प्रयोग हम लोग सरल कीटोन के साथ ही करेंगे। तो अब यहाँ तक आप लोग समझ गए कि n बराबर 1 पर इसका जो कंपाउंड बनेगा वो CH3 C डबल बॉन्ड CH3, जिसका आयुपेक नेम प्रोपेनोन और कॉमन नेम एसीटोन। अब अगर n बराबर 2 रखते हैं, तो n बराबर जब 2 रखेंगे तो इसका मोलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। एक और बना लेते हैं, इसका मोलिक्यूलर फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा C2H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C2H5। तो अब इसका आयुपेक नेम लिखेंगे, तो आयुपेक नेम लिखने के लिए टोटल कार्बन को एक साथ जोड़ के नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 कार्बन, 2 और ये 2, 2 2 कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए। और एक यहाँ पे कितने कार्बन हो गए हमारे पास, 5 कार्बन तक। 5 कार्बन पे क्या नाम लिखते हैं हम लोग, 5 कार्बन पे नाम होता है पेंट। और इसके आयुपेक नेम में हम लोग को जोड़ना है, यहाँ पे इसके आयुपेक नेम में जोड़ना है एनोन, आयुपेक नेम में जोड़ना है एनोन। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या हो गया 5, तो 5 में हो गया पेंट, और इसके साथ जोड़ देंगे एनोन। तो इसका आयुपेक नेम हो गया पेंटेनोन। अब कॉमन नेम लिखेंगे, तो अब कॉमन नेम के लिए एक मेन कंपाउंड था, n बराबर 1 में मेन कंपाउंड रखा गया। अब n बराबर 2 से इसका जो रूल है, रूल के अनुसार से कॉमन नेम लिखाएगा। रूल है नंबर ऑफ कार्बन प्लस YL प्लस कीटोन। तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान से समझेंगे, नंबर ऑफ कार्बन दोनों तरफ, नंबर ऑफ कार्बन दोनों अल्काइल समूह में क्या है, समान है। और कॉमन नेम लिखने के लिए सभी कार्बन जो एक जैसे कार्बन जुड़े रहते हैं सबको एक जैसे ही करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, दोनों अलग अलग अल्काइल समूह थे, लेकिन दोनों में कार्बन की संख्या समान है। तो कॉमन नेम लिखने के लिए दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, 2 जगह, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज है। तो एक ही चीज 2 जगह है, तो पोजीशन हम लोग दर्शा देंगे, क्या, डाई लिखेंगे। एक ही चीज 2 जगह है तो उसके लिए लगाते हैं डाई। अब 2 गो कार्बन है 2 जगह पे, तो 2 गो कार्बन 2 जगह है, उसके लिए लगाएंगे एथ, क्योंकि 2 कार्बन पे होता है एथ। और इसके कॉमन नेम में क्या जोड़ना है, नंबर ऑफ कार्बन प्लस YL। तो नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो हो गया एथ। डाई का मतलब हो गया 2 स्थान पर, तो 2 स्थान पर एथ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। उसके बाद इसमें क्या लिखना है, YL जोड़ना है। तो डाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा डाई इथाइल हो जाएगा, यहाँ पे डाई इथाइल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को YL जोड़ना है, तो डाई इथाइल। उसके बाद कीटोन लिखना है, तो इसका और इसके लिए हो गया यहाँ पे डाई इथाइल। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जो है इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कीटोन। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, डाईइथाइल कीटोन हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम लोग बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला सिंपल है, यहाँ पे 2 गो कार्बन है तो इस साइड 2 गो कार्बन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे 2 गो कार्बन है तो 2 गो कार्बन, और सभी के साथ हम लोग कार्बन को वैलेंसी पूरा देंगे हाइड्रोजन को लगा करके। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, फिर यहाँ पे भी हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे, फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन, फिर
यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो इस तरीका से हम लोग सरल कीटोन को आसानी से बना सकते हैं। फिर अगर n बराबर 3 रखेंगे, तो अगर n बराबर 3 रखेंगे तो इसका जो मोलिक्यूलर फार्मूला है, मोलिक्यूलर फार्मूला आ जाएंगे कितना, C3H7 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड C3H7 आ जाएंगे। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसके मोलिक्यूलर फार्मूला को। यहाँ पे देखना है, अगर सरल कीटोन हो तो सरल कीटोन को मोलिक्यूलर फार्मूला को एक साथ करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे C3H7 का होल ट्वाइस CO, यहाँ पर भी जो C2H5 था इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते थे, मोलिकुलर फार्मूला C2H5 का होल ट्वाइस CO, ऐसे करके भी हम लोग लिख सकते हैं। तो कब, ये सिर्फ सरल कीटोन में ही इस तरीका से करके लिख सकते हैं। अगर सरल कीटोन है तब ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसका आयुपेक नेम लिखेंगे, तो आयुपेक नेम के लिए टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, 3 3 6 1 7। तो 7 कार्बन पे होता है हेप्ट और इसके साथ जुड़ना है एनोन। तो यहाँ पे हो गया हेप्टेनोन। अब कॉमन नेम है तो कॉमन नेम के लिए अलग अलग लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 जगहों पे है तो डाई, और 3 कार्बन 2 जगह पे है तो 3 कार्बन पे होता है प्रोप, तो डाई प्रोप, और इसमें जुड़ना है YL। कॉमन नेम में लिखने का तरीका है YL जोड़ना है नंबर ऑफ कार्बन में, तो YL हो गया डाई प्रोपाइल। और C डबल बॉन्ड O के लिए यहाँ पे प्रयोग करेंगे कीटोन, तो यहाँ पे हो गया डाई प्रोपाइल कीटोन। तो इस तरीका से सरल कीटोन रहेगा तो उसका नाम हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें देख लेते हैं कि अगर मिश्रित कीटोन हो तो उसका नाम कैसे लिखेंगे और मिश्रित कीटोन कब बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे अब मिश्रित कीटोन, मिश्रित कीटोन जिसको मिक्स्ड कीटोन भी हम लोग बोलते हैं, मिश्रित कीटोन या मिक्स्ड कीटोन। तो मिक्स्ड कीटोन कब बनेगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R डैश, R डैश। इसका मतलब है यहाँ पे जो R है अल्काइल समूह ये अलग होगा और ये अल्काइल समूह अलग होगा। अलग का मतलब है इसमें नंबर ऑफ कार्बन अलग होंगे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन अलग होंगे। जब दोनों अल्काइल समूह में कार्बन की संख्या अलग अलग हो तो उसे हम लोग मिश्रित कीटोन कहेंगे। और जब दोनों अल्काइल समूह के नंबर ऑफ कार्बन एक जैसा हो, समान हो, तो उसे सरल कीटोन कहेंगे। तो अब यहाँ पे इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब अगर इसमें अगर n का जो मान है हम 1 रखते हैं तो इसमें n का मान 1 से अलग रखेंगे, हट करके रखेंगे। तो यहाँ पर हम ये इसका जनरल फार्मूला लिखते हैं। तो जनरल फार्मूला दोनों के लिए तो वही होगा CnH2n+1 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CnH2n+1। तो इसमें हम n बराबर 1 रखते हैं तो इसमें n बराबर इससे अलग रखेंगे 2 रख लेते हैं, इसमें n बराबर 2 रख लेते हैं। और इसका मोलिक्यूलर फार्मूला जो बनेगा तो इसमें n बराबर 1 रखेंगे जनरल फार्मूला में, तो ये CH3 बन जाएगा बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, इसमें n बराबर 2 रखेंगे तो ये C2H5 बन जाएगा। अब इसको हम लोग होल ट्वाइस करके नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों एक जैसा नहीं है, इधर 1 कार्बन है और इधर 2 कार्बन है। तो अब इसका आयुपेक नेम लिखेंगे, तो आयुपेक नेम लिखने के लिए कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे हम लोग आयुपेक नेम लिखते थे टोटल कार्बन को जोड़ करके, वैसे ही टोटल कार्बन को जोड़ करके आयुपेक नेम देंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 कितने हो गए, 3, और 1 यहाँ पे हो गए 4। तो 4 पे क्या होता है, 4 पे होता है ब्यूट और इसके साथ जोड़ना है एनोन, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेनोन। अब यहाँ पे कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम लिखने के लिए तो अब एक जैसा कार्बन तो 2 स्थान पे तो है नहीं कि डाई का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इधर हमारे लिए कितने कार्बन है, इस साइड हमारे लिए 1 कार्बन है, इस साइड हमारे लिए 2 कार्बन है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे है इसका नाम लिखेंगे, जो ज्यादा कार्बन है तो ज्यादा कार्बन कितना है 2 है, तो 2 पे क्या हो जाएंगे एथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एथ, अल्फाबेटिकल के अनुसार से पहले ई आएगा इसीलिए पहले इसका नाम लिख देंगे हम लोग।
एथ और इसके साथ जोड़ना है वाइल, तो यहाँ पे इथाइल। फिर इधर वाले के कार्बन का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे है मेथ, तो यहाँ पे मेथ। इधर में भी नंबर ऑफ कार्बन में जोड़ना है वाइल कॉमन नेम में, तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल। यहाँ पे 2 गो कार्बन है, इसके लिए हो गया इथाइल। यहाँ पे 1 कार्बन है, इसके लिए हो गया मिथाइल। यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए हो जाएगा यहाँ पे कीटोन। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप लोग खुद से भी इसका ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इधर 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है। अपना कार्बन लगा करके हाइड्रोजन को उससे जोड़ देंगे, तो उसका बन जाएगा स्ट्रक्चर फार्मूला। अब यहाँ पे एक और हम लोग मिश्रित कीटोन को बना के देख लेते हैं। यहाँ पे जनरल फार्मूला, एक और जनरल फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे CnH2n+1 है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे CnH2n+1 है। इधर हम n बराबर 3 रखते हैं और इधर n बराबर 4 रखते हैं। तो यहाँ पे इसका जो मोलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, वो मोलिक्यूलर फार्मूला बनेगा यहाँ पे C3H7 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C4H9। अब इसका आयुपेक नेम लिखेंगे, तो आयुपेक नेम के लिए टोटल कार्बन को जोड़ करके नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 4 7 और 1 हो गए 8, तो 8 पे होता है ऑक्ट, तो ऑक्ट और इसके साथ एनोन जोड़ना है। तो यहाँ पे हो गया ये एनोन, तो इसका आयुपेक नेम हो गया ऑक्टेनोन। अब कॉमन नेम लिखेंगे, तो कॉमन नेम के लिए दोनों अल्काइल समूह के कार्बन को अलग अलग नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे इधर प्रोप है और इधर 4 गो है, तो यहाँ पे ब्यूट है। तो सबसे पहले हम लोग ब्यूट का नाम लिख लेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल में पहले बी आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूट और इसके साथ वाइल जोड़ना है, तो यहाँ पे हो गया ब्यूटाइल। उसके बाद अब ये कार्बन का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो यहाँ पे हो जाएंगे प्रोप और इसमें वाइल जोड़ना है, तो ये हो गया प्रोपाइल ब्यूटाइल प्रोपाइल। और C डबल बॉन्ड O के लिए यहाँ पे हो जाएंगे कीटोन। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसको आप लोग खुद से ड्रॉ करके देख लेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कीटोन के जनरल फार्मूला कितना होता है, इसके आयुपेक नेम और कॉमन नेम में क्या जोड़ते हैं, और कीटोन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। कीटोन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल और एक मिश्रित। सरल कब होगा, जब R बराबर R डैश होंगे, अर्थात जब दोनों अल्काइल समूह बराबर हो तो इसको सरल बोलेंगे। ध्यान में रखना है, सरल बोलेंगे। अब जब R डज नॉट इक्वल टू R डैश हो तो ये मिश्रित बोलेंगे, अर्थात दोनों तरफ कार्बन बराबर नहीं हो तो मिश्रित कहलाएगा। अगर दोनों तरफ के अल्काइल समूह का कार्बन बराबर हो तो वह सरल कीटोन कहलाएगा, और ये दोनों तरफ जब बराबर नहीं हो तो वह मिश्रित कीटोन कहलाएगा। और ये भी याद रखना है, इसमें n बराबर 0 नहीं चलता है, क्योंकि नहीं चलने का कारण ये है कि ये अल्डिहाइड का कंपाउंड बना लेता है। n बराबर 0 पर जब बनाएंगे तो ये अल्डिहाइड बना लेता है, जिसके वजह से इसमें n बराबर 0 नहीं चलता है, n बराबर 1 से चलता है। और n बराबर 1 में इसके मेन कंपाउंड एसीटोन का प्रयोग करते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कीटोन पूरी तरीका से कि कीटोन के आयुपेक नेम कॉमन नेम कैसे लिखेंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले फिर से एक नए फंक्शनल ग्रुप के साथ।